रूपाली गांगुली की वजह से ही लोग अनुपमा छोड़ रहे हैं क्या? ये शो बहुत सालों से चल रहा है। कोई भी कोई शो छोड़ते तो किसी के लिए सिर्फ तो हो नहीं सकता, रीजन कुछ भी हो सकता। बहुत हो गया था ना कि रिप्लेसमेंट एंड ऑल जो निकला था। थोड़ा तो होता है ना, अनोइंग लगता था कि ऐसे क्यों, मतलब मेरी क्या गलती है। अगर मुझे नहीं पसंद कर रहे हो तो मत देखो मुझे, अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता। गौरव कमबैक करेंगे कि नहीं अनुपमा में? फरहाना इज डूइंग गुड, अमाल इज डूइंग गुड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में शुरू में 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद ठीक है, ओके है ही तो। इमली में मैं बहुत रोई थी। कुंडली भाग्य में भी टाइम नहीं मिला, ऐसा था कि यार कैसे हो गया ऐसा, क्योंकि बहुत अनसर्टेन था वो। राइट। Hello, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Gyan. Today I have with me is one of your favorite actress and one of the person with the cutest smile. It's your girl Adrija. Thank you. Firstly, welcome to Filmy Gyan. Thank you so much. Thanks for having me here. Thank How you. are you doing? I'm good. How are you? I am doing absolutely good. हमने आपके pictures देखे. You had a quick trip to Thailand. Yeah. वो कैसा रहा memory? It was amazing and I was there for 2 days, only 2 days. Only 2 like, days. after pack up ऐसे ही मैं चली गई and instant flight book करके, जो होता है ना कि 2 दिन की छुट्टी प्लान तो था लोनावला जाने का। Okay. एंड फिर मुझे लगा कि बहुत ठंडी होगी वहाँ पे इस टाइम पे, सो बेटर कि कहीं बाहर जाए, और मुझे कुछ लेना भी था। सो यू नो कि बैंकॉक इज द लाइक शॉपिंग के लिए द बेस्ट Best सो place. इसके लिए आई सेड कि चलो चलते हैं, तो आई वेंट टू Impromptu बैंकॉक। trips. हाँ जस्ट एंड द नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे रहने के बाद परसों जब मुझे वापस आना था, आई जस्ट कॉल्ड माई ईपी कि ब्रो आई विल शूटिंग टुमारो और नॉट, इफ Okay. नॉट देन आई विल स्टे। हाँ. तो फिर उसने कहा कि मुझे गिव मी 2 आवर्स। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे टाइम जब तक 6:30 मतलब 6:30 हो रहा है, वहाँ पे 8 हो चुका है। अच्छा. तो मुझे तो फ्लाइट बुक करना ही पड़ेगा ना उसके पहले। तो इज लाइक कि मैं बोल रही हूँ एयरपोर्ट के बाहर हूँ, बताओ क्या करूँ, आओ या नहीं आओ। फिर उसने कहा कि हाँ हो रहा है शूट। सो फिर But these kind of trips are the best. हाँ ठीक है, अच्छी मतलब memories हो जाती है. शॉपिंग करने के लिए अगर किसी को जाना है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छा चाहिए, सो वो एक होता है कि एक दिन के लिए अगर आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप जा सकते हो तो वाई नॉट, तो Right. होके आ जाओ, True, अच्छा है। true. लेकिन हाँ एनर्जी होनी चाहिए कि अदरवाइज नेक्स्ट डे Exactly. शूट पे आके मैं बहुत स्लीपी थी उस दिन, बट हाँ. ठीक है चलो, इट वाज फन, मतलब मजा आया था मुझे। राइट. बट आर यू समवन जो एनर्जेटिक होता है सेट पर कि ऐसा कुछ कर शॉपिंग करके थक जाते हो आप? नहीं मतलब क्या होता है कि जब जाने के लिए होता है ना, वो एक्साइटमेंट तो होती ही है अंदर कि या आई एम गोइंग, बट जब वापस आने के लिए होता है कि हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे आप चाहे 1 वीक के लिए क्यों ना जाओ, या फिर आप 2 दिन के लिए क्यों ना जाओ, या फिर जितने भी कपल ऑफ डेज वो भी आप जाओ, मतलब हाँ. आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी हम अगर जाते हैं ना, जब हम वापस आते हैं वहाँ से, तो तब हमें ऐसा लगता है कि यार और थोड़ा सा अच्छा One day, होता, बट okay. 2 दिन तो ऑफ कोर्स मुझे भी लगा था, लेकिन ठीक है 2 days इज फाइन इन बैंकॉक। ओके. अच्छा, बट ये जो एक शॉर्ट ब्रेक होता है वो एक एक्टर के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर शूटिंग कंटिन्यूसली. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम रोज शूट पे जाते हैं, क्योंकि घर के बाद शूट से घर यही होती है, Okay. मतलब होता है लूप में यही चलता है। इट्स वेरी गुड थिंग, मतलब आई एम ग्रेटफुल दैट कि मेरे पास काम है, मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप घूमने भी नहीं जा सकते हो ना। Right. मतलब हॉलीडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, True. रोज हॉलीडे हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो इसके लिए काम इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट काम करो एंड देन जब ऑफ मिले एक सडन ट्रिप तो होना ही चाहिए, मतलब मुझे लगता है, तो मुझे तो Okay. बहुत अच्छा लगता है। ओके. बट ये जो फील्ड है हमारा इंडस्ट्री, उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है. यू डोंट नो कि कब यू आर हैविंग अ प्रोजेक्ट, कब यू आर नॉट हैविंग अ प्रोजेक्ट. तो 2 प्रोजेक्ट के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को आप कैसे देखते हो? सो थू मुझे ये गैप बहुत कम मिला है लाइफ में, जब से आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक इन बंगाली इंडस्ट्री ऑल्सो। सो तब भी मुझे एक शो खत्म होते ना होते मुझे दूसरा शो मिला था वहाँ पे भी। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉकडाउन के टाइम पे हम सब ने, मतलब हमारे पास काम नहीं था, Absolutely. मतलब जो भी काम चल रहा था वो बंद हो गया था, ऐसा भी हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने फेस किया था, और ऐसे टाइम पे कि उस टाइम पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका एक शो बंद हो गया Right. तो आपको दूसरा सब घर पे बैठे हैं। सब घर पे बैठे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा था, बट ठीक है, आई वॉज विद माई फैमिली, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट हाँ, व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड आफ्टर माई फर्स्ट शो, वो शो जो मेरा डेब्यू शो था दुर्गा और चारू, वो विद इन 4 months ऑफ एयर। तो मेरे यहाँ के शिफ्ट होने के बाद आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँगी, मतलब शुड आई स्टे हियर और शुड आई गो बैक टू कैलकाटा। आई वाज वेरी कंफ्यूज बिटवीन दैट कि क्या करूँ, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बट गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी, विद इन लाइक 2 to 3 months आई गॉट इमली,
एंड बस It was a hit. People really loved that show. आई ऑल्सो लव इमली एंड देन आफ्टर इमली होने के बाद भी नहीं, जब इमली का ऑफेयर का न्यूज़ जब बाहर आया था, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी फॉर कुंडली भाग्या एंड शो में सबको पता था, मैंने कहा कि मेरा मॉक शूट है तो मुझे छोड़ा गया था रात को, मतलब जल्दी शूट करके, तो मैं वहाँ से मॉक शूट पे गई एंड देन ये शो जिस दिन मेरा ख़त्म हुआ है उसके एग्जैक्ट 3 दिन बाद मुझे वहाँ से कंफर्मेशन कॉल आया। तो फिर वो शो लॉक हुआ एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग कुंडली भाग्या एंड कुंडली भाग्या एग्जैक्टली आज टुडे इज 19th नवंबर एंड लास्ट ईयर Okay. 19th नवंबर इस दिन पे वो शो का ऑफर हाँ. ये हमारे पास न्यूज़ आया था एंड एग्जैक्टली तब मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, जेन्युइनली बोल रही हूँ, तब उस टाइम पे मुझे वो चाहिए भी था क्योंकि बैक टू बैक शोज मैंने मतलब You मैंने किया need था। breaks. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एटलीस्ट आपको अगर 10-15 डेज के लिए भी थोड़ा वो मिलता है ना तो ठीक है। तो शोज़ के लिए बात हो रही थी उस टाइम पे, दूसरे शो के लिए, तो एक शो के लिए ऑलमोस्ट आई वाज लॉक फॉर द शो, बट होता है ना मॉक शूट की और भी कास्टिंग बाकी थी, इसके लिए वो सब कुछ चल रहा था। सो मैं घर गई कैलकाटा एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम DKP, सो दे आर लाइक कि तुम आ जाओ वापस। मैंने कहा कि सर ऑलरेडी एक जगह पे मेरी बात हुई है, तो फिर अभी तक कोई बोला कि कंफर्मेशन है कि नहीं है, मैंने कहा कंफर्मेशन अभी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट वाला है। तो फिर कहा कि आई थिंक दिस इज समथिंग बिग, तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड तुम आओ कॉन्फिडेंशियली, मतलब फ़ोन पे ऐसे नहीं बताएंगे मुझे। Right. तो फिर मैं कैलकाटा से आई, एयरपोर्ट से डायरेक्टली सर के ऑफिस में गई, हमारी मीटिंग हुई एंड देन आई गॉट टू नो कि आई विल बी डूइंग अनुपमा। सो ऑफ कोर्स आई डिडंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज अनुपमा इज़ अ ब्रांड। Right. तो उस शो में अगर मैं काम कर पा रही हूँ और आई नो दैट वाज वेरी सडन एंड उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। बहुत, I remember that. एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी, तो बट इट्स फाइन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जस्ट डू योर वर्क, आपको बाकी रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इफ़ यू आर डूइंग गुड ना, तो आपके साथ इट विल कम बैक टू यू, आपके साथ अच्छा ही होगा। Absolutely. तो बस आई बिलीव इन दैट एंड दैट्स हाउ आई डू एवरीथिंग व्हाटएवर। But how did you took the comments? Because उस वक्त बहुत हो गया था ना कि replacement and all जो निकला था. हाँ, मतलब ऐसा हुआ था शुरू में, मतलब थोड़ा तो होता है ना, अनोइंग लगता था कि ऐसे क्यों, मतलब मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। मतलब अगर किसी के पास अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो तो ऑफ कोर्स लेगी ही ना। अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता तो डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं कि वो शो में वो कैरेक्टर नहीं रहता या फिर आई नहीं रहती। तो अभी आई नो कि जब जिसके साथ होता है उसके लिए आई नो कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट या फिर जो भी है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम जो भी हुआ था वो मेरे साइड से तो कुछ नहीं था। Right. मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सा शो करने तब जा रही हूँ। मुझे सिर्फ राजन सर के साथ DKP के साथ काम करना था। दैट वाज लाइक माय ड्रीम कि मुझे DKP में काम करना है, मुझे करना है। सो ऐसे आया मेरे पास जैसे आएगा मैं वैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी एंड अगर वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आई विल चूज़ इट। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कुछ गलत किया था, लेकिन ठीक वही में मेरा कहना है कि तब जब ऑडियंस ऐसे बोल रहे थे कि तुमने किया, मैं तो होती ही नहीं हूँ ना कोई किसी को रिप्लेस कर, कौन हूँ मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, ये मेरा डिसीजन हो ही नहीं सकता। चैनल प्रोडक्शन वो उनका डिसीजन है, मेकर्स का डिसीजन है, मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मुझे सिर्फ कहा था कि मुझे अप्रोच किया गया था और मैंने हाँ बोला था, दैट्स इट। अगर मैं नहीं बोलती जो एज आई सेड कि कोई और करता। Right. तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये चीज़ को लेके बहुत मतलब वो हुआ था, बट आई थिंक कि विद टाइम धीरे धीरे वो चीज़ नॉर्मल हो गई एंड नाउ इट्स फाइन। Right. Yeah. But आपके लिए how are you like in taking hate comments या negative comments? Are you someone जो block कर देता है कि you read it and you give it back? No. Okay. No, I'm not interested because see बहुत कम टाइम मिलता है और मतलब शुरू में मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे आई डोंट लाइक नेगेटिविटी, नॉट एट ऑल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो मेरे लिए नेगेटिव है मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूँगी। Okay. बट बात करूँगी तो मुझे पता है इफ आई से एनीथिंग अबाउट द पर्सन देन मैं आई से ओनली द नेगेटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव थिंग, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इससे अच्छा है कि बात ही मत करो उसके बारे में। तो मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला था कि अगर मुझे नहीं पसंद कर रहे हो तो मत देखो मुझे, मत सोशल मीडिया पे आओ। तो इफ आई डोंट लाइक यू, मैं क्यों आपके प्रोफाइल में जाकर कमेंट करूँ, क्यों कमेंट करूँ मैं आपको? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो मेरे लिए ऐसा है कि स्टे अवे फ्रॉम मी, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो। और बट ठीक है, कमेंट करने का हक सबको मिलना चाहिए एंड सबके पास है ऑफ कोर्स। सो मैंने अपना कमेंट सेक्शन जो मुझे फॉलो नहीं करते, मैंने वो ऐसा कुछ तो था, आई डोंट नो, मतलब
जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने कह दिया था, क्योंकि मुझे नहीं देखना है, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए. चाहिए. So but after 2 to 3 months everything was very normal and then सब अभी now okay. राइट, इंटरनेट ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजें. हाँ मतलब वो जो एक टाइम पे जो हाइप क्रिएट होता है ना, तो लोग जो नेगेटिव बोलते भी नहीं है, अगर मेजोरिटी कभी कभी होता है कि नेगेटिव में ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो लोग भी जो पॉजिटिव भी थे वो भी हाँ हाँ चलो 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 ओके 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 ऐसा होता है. सो बट ठीक है, विथ टाइम टेलीविजन में तो होता ही, अगर आप इफ यू डूइंग अ नंबर वन शो थू थू थू, तो अगर आप कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हो तो तब क्या होता है, बहुत लोग आपका शो देखते हैं. तो बहुत लोग जब देखते हैं आपके जैसे पॉजिटिव, मतलब आपके जैसे फैंस भी आएंगे, वैसे हेटर्स भी तो आएंगे ना. Right. तो उस अगर आप पॉजिटिव को इतने अच्छे से ले रहे हो तो आपको नेगेटिव चीज़ को भी वो भी लेना चाहिए. तो और जब पसंद नहीं आएगा तो ब्लॉग मैंने कोई अगर इंटेंशनली मुझे कोई एक ही इंसान 4-5 अकाउंट क्रिएट करके या 10 अकाउंट क्रिएट करके अगर मुझे सेम चीज़ें बोल रहे तो वो समझ में आ जाता है कि someone doing it very intentionally, मतलब वो पता चल जाता है. लोग मेहनत भी उठाते हैं एड करने के लिए. हाँ, I've seen that. तब मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि अगर आपको बोलना ही है तो आप सामने से आके बोलो ना, मुझे डीएम करो, मैं देखूंगी, मैं ऑफ कोर्स देखूंगी. रिप्लाई करना मन होगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करूंगी, नहीं मन होगा तो नहीं करूंगी, डिलीट कर दूंगी. लेकिन वो होता है ना कि फेक अकाउंट 10 क्रिएट करके 10 ही जगह से एक ही टाइप के मैसेजेस, दैट इज वेरी स्टुपिडिटी. आई थिंक स्टुपिडिटी है. अच्छा, how is Rupali on set? Because we have heard a lot of stories from, you know, the sets and everything. How is your bond with her? Rupali ji is amazing and she is like my mama, because we really share a very good bond. और sometimes you know ऐसा होता है ना कि जब मैं शो में आई थी she was very welcoming. मतलब मुझे कभी एक सेकंड के लिए आज भी ऐसा फील नहीं होता है कि मतलब मुझे ना अभी वो एक कनेक्शन है. आई डोंट नो, मे बी वी आर बंगाली, सो कहीं ना कहीं शुरू से ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, इट्स नॉट दैट. कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मतलब शुरू से ही सब कुछ बहुत पॉजिटिव था एंड आज भी बहुत पॉजिटिव है एंड बस ऐसे ही पॉजिटिव रहे सब कुछ. ओके. एनी स्पेशल मोमेंट दैट यू हैव शेयर्ड विद हर? कभी आपको जरूरत पड़ी एंड शी हैज हेल्प्ड यू? हाँ हाँ जरूरत पड़ी, मतलब जैसे होता है ना एल्डर सिस्टर एंड मतलब जैसे हम होता है ना, मतलब सिस्टर्स की बॉन्डिंग जैसे होती है कि दो सिस्टर अगर बात करेंगे साथ में तो हम ऐसे बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हूँ, बिकॉज शी इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर एंड शी इज़ अमेजिंग एज एन एक्टर एंड वो बहुत सपोर्टिव भी है. एंड उनके साथ जब मैं सीन करती हूँ तो मेरे सीन्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज वो आपके जब उनका सजेशन होता है, जब आपका ओएस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी वो इतनी एनर्जी के साथ वो सारी चीज़ें आपके साथ करती है ना, तो वो बहुत रियल लगता है, बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, मतलब सीन स्पेशली जब हम दोनों का सीन होता है ना, तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है. वो भी हम दोनों बोलते हैं अच्छा लगा ना, हाँ अच्छा लगा. Because हम फील कर सकते हैं ना, जब होता है ना कि ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग जब आपकी अच्छी हो तो वो ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट होता ही है. लेकिन जब नेगेटिव करता है तब नहीं. मतलब जब मेरे साथ, मतलब मैं नेगेटिव थी जिस टाइम पे, थोड़ा मम्मी के लिए ऐसा उस टाइम पे नहीं थी. और हमेशा ऐसा होता था कि कोई सीन करने के बाद मैं आके बोलती थी अरे नहीं करना था मुझे मम्मी, ऐसा तो ऐसा होता था. बट या बट अनुपमा इज वन ऑफ द यू नो टॉप रैंकिंग शोज येट ऑल्सो. उनकी टीआरपी टचवुड अच्छी है. कभी उनके सर पर ये सक्सेस नहीं चढ़ा? ना, आई डोंट थिंक सो. मतलब शी इज वेरी हम्बल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. ओके. एंड हाउ इज विद शिवम, यू नो, बिकॉज हमने ऑन स्क्रीन लोग मतलब पसंद ही करते हैं, हर जगह कमेंट्स दिखते हैं हमें. हाँ, शिवम इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, बहुत अच्छा लड़का है वो. एंड उसके साथ मेरी बहुत मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. कैसे बताऊँ, मतलब वो होता है ना कि कॉलेज लाइफ में कि आज सर का ये क्लास है ना, ये करेगा तो वो जैसे होता है ना, हम से बात करते हैं तो फिर हाँ आज कितने सीन से, तो फिर हाँ ये सीन है सब, तो हमारे बीच में वो है. मतलब कुछ भी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैकअप नहीं हो रहा है, लेट हो जाता है, तो मतलब तब होता है कि चल सर को जाके बोलते हैं कि हमारा सीन पहले कर ले. तो हमारे बीच में वैसी बॉन्डिंग है. तो ये वैसा बॉन्ड. बट ये कंफर्टेबल अभी हुआ कि विद टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगा इनिशियली स्टार्टिंग? नो शुरू से ही, मतलब बिकॉज जिस दिन मेरा मतलब फर्स्ट डे था तो ही केम टू मीट मी कि हाय आई एम शिवम एंड ऑल, तो ऐसे करके आया एंड दैट वाज वेरी स्वीट. मतलब मैं सेट पे पहली बार आई उस दिन एंड आफ्टर द रिप्लेसमेंट जो भी हुआ था, सो उसको भी पता था कि अगर मेरे साथ जब हम साथ में काम करने वाले हैं तो फ्रेंडशिप तो होना ही चाहिए. तो उसने फर्स्ट डे उसने इनिशिएटिव लिया था फर्स्ट डे. एंड मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, तो अब खुद से जब कोई सामने से आता है तब और अच्छा लगता है. तो
कोई मतलब वो इनिशिएट welcome, अगर ले हाँ, रहा है तो ट्रू तो फिर तो हमारी बॉन्डिंग अभी बहुत ही अच्छी है। अभी Okay. 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब हो, और 1 हफ्ता बचा है 1 साल होने में। 1 साल होने में, हाँ। राइट? अच्छा, ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो आपको लगता है कि एक एलिमेंट होना चाहिए फॉर एक परफेक्ट केमिस्ट्री बिठाने में शो के लिए? आई थिंक फ्रेंडशिप, वेर यू कैन शेयर एनीथिंग, कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आई थिंक तब प्रॉब्लम होती है। Okay. आई थिंक सो, बट मैं हमेशा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि को एक्टर्स, मतलब अगर हीरो हीरोइन के बीच में अगर फ्रेंडशिप ना हो या फिर कंफर्टेबल, वो अगर कंफर्ट जोन ना मिले, तो बहुत सारे सीन्स में कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं शुरू से ही सबके साथ, क्योंकि जब साथ में काम करना है, आई थिंक, और प्रॉब्लम होगी ही क्यों, मतलब मेरे साथ कभी ऐसे हुआ किसी नहीं का है। ना नहीं हुआ है, ओके, ओके। मतलब। अच्छा, जनता का एक सवाल है कि गौरव कमबैक करेंगे कि नहीं अनुपमा में? अरे 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 अरे, इतना बड़ा सवाल मुझसे क्यों? आपको क्या लगता है उनका कमबैक होगा कि नहीं? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके। हाँ। बट जब वो थे तब यू वर नॉट देयर, राइट? जब वो थे शो में? ना, क्योंकि वो, मतलब उनके जाने के बाद जनरेशन लीप लिया था, हाँ, ऐसा हुआ ऐसा था उस हुआ टाइम था। पे। तो हाँ, ओके। अच्छा, वो इस टाइम बिग बॉस में आप फॉलो करें ये सीजन बिग बॉस का? पहली बार मैंने बिग बॉस देखा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं देखा है, शुरू में ही देखा था, एंड अभी फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना सोशल मीडिया में आता है मैं वो सारी रील्स देखती हूँ, बस इतना ही। कौन लग रहा है आपको फेवरेट, या एज अ विनर आप किसको देख रही है? ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑफकोर्स मैं जिनको जानती हूँ, मैं उनके लिए तो मतलब जानती हूँ, मतलब पर्सनली नहीं, जैसे भी हो, जैसे गौरव जी ऑफकोर्स वो कर रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड, तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बाकी मतलब फरहाना इज़ डूइंग गुड, अमाल इज़ डूइंग गुड। हाँ, इन तीनों को मैं बोलना चाहूँगी, ओके। और तान्या को भी मैं बोलना चाहूँगी। यार, शी इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर, हर जगह उनके हेडलाइंस बन रहे हैं। she has that, that thing. हाँ, Right. so yeah. What about Basiri? You also acted with them, right? Exactly. Previously. So of course, बसीर अगर होता तो मैं और किसी का, I'm so sorry to say, but see, being a friend, being a मतलब his best friend, so मैं उसका ही नाम लूँगी ना, कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जा रहा है बिग बॉस में, तो अगर वो गलत भी करेगा तो भी मैं, दिस इज लाइक फैमिली। ट्रू। अगर मैं अपनी फैमिली से मैं जा रही हूँ, तो मेरी मम्मी, अगर मैं गलत भी कर रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे ही सपोर्ट करेगी। सो एग्जैक्टली सेम विथ हिम, मतलब अगर वो होता तो मैं तो हमेशा हर इंटरव्यू में ऐसे बोला भी है कि विनर ट्रॉफी के साथ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो एविक्शन हुआ है बीच में, अभी वी कांट डू एनीथिंग, बट या, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कि he'll gonna rock in the future. Right. But Basir as a friend कैसे है? How is he like that? He is amazing, and genuinely his friendship, मतलब वो कभी कोई फेक चीज़ें वो करता नहीं है, फेक फ्रेंडशिप तो never. Okay. एंड और हमारी भी बॉन्डिंग ऑलमोस्ट 1.5 साल होने लगे अभी, तो 1.5 साल से उसके साथ मैंने काम किया है 8 से 9 महीने साथ में। बट वो होता है ना, कभी कभी किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाती है बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सेम है, मतलब शो में भी हम ऐसा है कि काम करने आए हैं, काम करो, मजे करो, फिर जाओ, मतलब वो उतना सेट पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है ना शूट पे, तो हम बहुत दूर है, मतलब हम बात करते थे कि हम ऐसे ही बड़े हो गए, लेकिन वो होता है ना कि जो चाइल्डिश नेचर होता है ना, वो अभी भी हम बहुत किडिश है, हम ऐसे ही बात करते, अभी भी हम ऐसे ही है। सो या, ओके, बट हम आपको देख पाएंगे कभी बिग बॉस में? हाँ. हम आपको देख पाएंगे कभी बिग बॉस तो में? अभी पता नहीं है, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर, मतलब अभी तो शो में ही मैं फोकस रहना चाहती हूँ, यही शो करना चाहती हूँ, फिर आफ्टर 1 to 2 years let's see. But will you be able to handle the masala and the fights and everything? हाँ, ऐसे तो मैं बहुत सोबर हूँ, लेकिन पता नहीं लोग पोक करेंगे तो सब ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सोबर हूँ, बहुत ज़्यादा, और बट कभी कभी जो ये होता है ना, गुस्सा जब इंसान को आता है, तो वो वाला रूप सिर्फ मेरे घर वालों ने देखा है आज तक। क्योंकि सेट पे कुछ होता है, अगर कुछ भी, या फिर बाहर किसी के साथ कुछ भी हुआ है, तो मैं किसी को नहीं बताती ज़्यादा, राइट। जो भी होता है घर पे आके होता है, तो अगर उस टाइम पे मुझे किसी ने और ज़्यादा पोक किया घर पे, तो वो पूरा दिन जो हुआ है वो उधर जाने वाला है, तो मुझे पता है कभी कभी मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं कूल डाउन भी हो जाती हूँ। सो बिग बॉस में अगर मैं जाऊँगी तो या, दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर श्योर, मतलब होगा। और हाँ, मसाला तो है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सोबर बन के सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि, हाँ, मतलब मुझे इतना पता है कि जितना मैंने इस बार देखा है,
तो इतना मैं श्योर हूँ कि इनफैक्ट मुझे रूपाली जी ने भी कहा है कि तू अच्छा करेगी, कर लोगे। मैं सपोर्ट करूंगी तुझे, तू अच्छा करेगी। तो लेट्स सी, अभी सिचुएशन में जब तक इंसान नहीं आता है तो वो बोलना अभी आपको बोलेंगे कांधे पर लड़ो तो आप नहीं लड़ पाओगे, वहां होंगे तब आप लड़ पाओगे। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी बहुत, जैसे कि मेरे सेट पे मेरे साथ जो ज़्यादा टाइम रहते हैं, मतलब मेरे ड्राइवर दादा, दीपाली, तो जो लोग मुझे पूरा दिन साथ में देखते हैं ना, तो वो जानते हैं कि मुझे इंस्टेंट गुस्सा किस छोटी सी चीज भी हो सकती है। खाना गर्म क्यों नहीं हुआ है, ये भी एक रीजन हो सकता है। True. खाना नहीं आया, मैंने कुछ ऑर्डर किया स्विगी से, अगर वो डिलीवरी पार्टनर सामने से आके, मैं शॉर्ट पे थी एक दिन और मेरा फ़ोन चार्ज में था, तो मैंने ड्राइवर दादा ने भी नहीं देखा और मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। अच्छा। और मेरा फेवरेट खाना था, वो मेरे हाथ, मैंने वो आया और मेरे मुंह के सामने से वो लेके चला गया और मैं कुछ बोल नहीं पाई। Okay. मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे अपना डिलीवर, मतलब तुम मुझे मेरा खाना डिलीवर करो भाई, मुझे वो ही चाहिए। सो उस दिन मैं बहुत बहुत गुस्से में आके, मतलब सेट पे सब सोच रहे कि क्या हो गया। फिर जब फ़ोन कट किया, मैंने कहा हुआ क्या था, सब सीरियस हो गए। मैंने खाना और डिलीवर नहीं किया क्या? और मैंने जो चिल्लाया था ना उस दिन, मतलब वो होता है, एक तो भूख लग गई थी, आई वाज लाइक कि नो नो नो। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में ऐसे भी मैंने देखा है कि खाना कोई ज्यादा खा लेने से भी झगड़ा होता है, किचन एंड भूख तो में ही होता है। वो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे देख के नहीं लगता है, लेकिन आई एम अ फूडी और मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हाई है, सो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। तो जब मुझे खाने के टाइम पे खाना नहीं मिलता है, तो उस टाइम वही हो सकता है किसी से शुरुआत हो, वहाँ पे शुरुआत हो सकती है। अच्छा, बट ना पेशेंस भी काफी इम्पोर्टेंट है, आप में है पेशेंस लेवल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा सब ऐसे होता है, ऐसे इंस्टेंट। हाँ, मतलब अच्छा भी होता है तो भी ऐसे होता है, खराब भी होता है तो भी ऐसे होता है, लेकिन खराब के टाइम पे ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो मतलब मेरा नेचर वैसा नहीं है, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स में है ही नहीं कि मैं ज़्यादा एरोगेंट हूँ या फिर मैं रूड हूँ, नहीं हूँ मैं ऐसा। तो कब क्या होता है ना, जब गुस्से में मैं आ जाती हूँ, तो तब मुझे वो मेरे कैरेक्टर के बाहर जाके वो करना पड़ता है, तो मैं ना बहुत मैं शिवर करने लगती हूँ। वो मैं हुई ही नहीं जो मैं करती हूँ उस टाइम पे, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितना मैं रूड ना बनूँ, जितना मैं मतलब लोग मुझे कम पोक करे, मैं यही चाहती हूँ। और ऐसे भी मैं जेंटली, मतलब ठीक ठाक हैंडल कर लेती हूँ। ओके, एंड हाउ आर यू इन टर्म्स ऑफ लव? आर यू लाइक समवन हु इज मोर गिविंग, एफर्ट ज्यादा डालते हो? ऑफ कोर्स मतलब हाँ, मतलब ये तो होना ही चाहिए, बिकॉज मैं ऐसा करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आपके पार्टनर जो भी होगा, तो अगर आप जैसे हो, अगर वैसा वो इंसान नहीं हुआ, मतलब ये जो गिविंग आप बोल रहे हो ना, मतलब ये एफर्ट्स देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में शुरू में 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद ठीक है, ओके है ही, तो ये इस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि विद टाइम मेरे लिए प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता है। ओके, सो या बट कभी सामने से अगर एफर्ट्स नहीं आते तो हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब एक ही बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड सो ऑफ कोर्स आई वाज इन लव, तो मैंने किया था अभी। फिर उसके बाद बहुत साल बाद जाके जब मैंने रियलाइज़ किया, मैं छोटी भी थी उस टाइम पे बहुत, सो आफ्टर लाइक 4.5 years बाद जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, तो मैं वहाँ से पीछे हट गई। So, अच्छा, या ठीक है। अभी क्या आपके चेकलिस्ट में एनी 3 क्वालिटीज दैट यू वांट इन अ पर्सन? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम। तो जितना टाइम मुझे मिलता है, वो टाइम मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो इंसान मेरे साथ एटलीस्ट, अगर फिजिकली सामने नहीं भी हो पा रहा है, एटलीस्ट फ़ोन पे हो या हो, क्योंकि अगर दोनों ही बिजी रहेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ही है। एंड देन ऑफ कोर्स लव एंड केयरिंग नेचर, तो क्योंकि जो मेरे अंदर है वो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि उस इंसान के अंदर भी हो, नहीं तो वो वन साइडेड हो जाता है। फिर शुरू में लगता है कि हाँ ठीक है, फिर लगेगा कि नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है, ऐसा भी लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज फ्रेंडशिप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स नहीं हो तो यू वोंट बी एबल टू शेयर एनीथिंग विद द पर्सन। और आप अगर एंटायर लाइफ, फॉर द लाइफ टाइम अगर आप उनके साथ रहने वाले हो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कि आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप सफोकेट होकर मर जाओगे, आप उस रिलेशनशिप में जिंदा नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि दिस 3 things are very important in a relationship. And ना हर कोई हर रिलेशन से कुछ ना कुछ तो सीखता है. What have you learned from your past relationship? कि don't give too much effort and too much love. बस यही बोलूँगी. Too much efforts and too much. कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा मत करो. अगर आपको मिल रहा है then do it. Okay. तो
क्या होता है बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर इफ इट्स वन साइडेड देन इट विल हर्ट यू, राइट. तो वो मैंने थोड़ा सा रखा है. लेकिन हाँ, इफ आई एम गेटिंग इट देन ऑफ कोर्स आई विल डू इट फॉर हिम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. इफ नॉट देन मेरे साइड से भी वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो वन साइड हो जाने से चीजें बैलेंस आउट हो जाती है. अच्छा, आर यू समवन जो यू नो हु आर ड्रीमिंग एज अ मतलब वेयरिंग सब्यसाची का लहंगा इन योर वेडिंग, या छोटा सा फैमिली यू विल इनवाइट, व्हिच काइंड ऑफ अ पर्सन? शादी तो जब भी होगी वो मुझे ना बहुत लोगों के साथ ये मतलब बहुत लोगों को इनवाइट करके बहुत वो नहीं करना है, लेकिन हाँ शादी तो मतलब ग्रैंड वो होगा ही जब भी हो, आई डोंट नो जब भी. लेकिन हाँ मैं चाहूँगी कि मेरी फैमिली मतलब फैमिली तो उनके साइड से उनकी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स जिनको इनवाइट नहीं करने से नहीं चलेगा, मतलब करना ही है. हाँ, वो भी होता है. तो मुझे वो चाहिए. लेट्स सी, अभी इतना प्लान किया नहीं है. ओके. बट ऑल्सो इन फ्रेंडशिप अगर मैं पूछूं, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फ्रेंड्स एंड फेक फ्रेंड्स? ट्रू फ्रेंड्स एंड फेक फ्रेंड्स. आई थिंक आपके लिए ट्रू फ्रेंड वही होगा जो आपके ख़राब टाइम पे भी आपके साथ रहेगा, एंड जब आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम मतलब होता है ना कि वो उस टाइम पे भी आपके साथ होगा. मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि अगर मेरा ख़राब टाइम जा रहा है उस टाइम पे मेरे साथ कौन कौन है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है. ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ फ्रेंड्स ही होते हैं, इट्स नॉट दैट, कोई भी हो सकता है उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. उस हिसाब से मैं उसको उस लिस्ट में रखती हूँ कि आगे जाके मैं इसके साथ फ्रेंडशिप के मतलब क्या सोचना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव वो सेट हो जाता है कि आपको पता चल जाता है ना कि आपके अच्छे टाइम पे आपके साथ कौन है और बुरे वक्त में आपके साथ कौन है. तो ये एक नंबर 1 पॉइंट, एंड इसी से मैं जज करती हूँ सबसे ज़्यादा. और मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, गिन चुन के फ्रेंड्स हैं. मैक्स टू मैक्स 10 लोग होंगे जो मेरे बहुत क्लोज है. सो 10 लोगों में से बस इतना ही बोलूँगी. और आई थिंक वो फिल्टर होते आज 10 में आके, पहले तो बचपन में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन अभी मैं ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती नहीं, नए फ्रेंड्स में दोस्त नहीं बनाती हूँ, लेकिन बस इतना. बट ऐसा हुआ है कि फेम के बाद पीपल ट्राई टू एक्ट लाइक योर बेस्टीज एंड ऑल? नो, मतलब वो मेरे साइड से भी तो होना चाहिए. अगर मैं वो क्या कहते हैं, आई मीन अगर मैं वो एफर्ट खुद से नहीं किसी के लिए कर रही हूँ, तो वो जगह किसी को कैसे मिलेगी. मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो भी है वो वही रहेगी, मतलब वो जगह कोई और ले नहीं पाएगा. सो या राइट. एंड एज एन एक्टर आपको बहुत इमोशन से जाना पड़ता है, इवन इफ यू आर फीलिंग डल, आपको कैमरा के सामने यू हैव टू स्माइल. कभी कभी उल्टा होता है कि मैं बहुत खुशी में हूँ और मुझे सीन में एक्ट करना है कि आई एम ट्राइंग एंड ऑल, तो तब मुझे लगता है कि नहीं रोना है, मुझे ये करना है, लेकिन ठीक है. तो ऐसे अच्छा. हाँ, बट एज एन एक्टर सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ यही होती है क्या, लास्ट डे ऑफ योर शूट ऑफ अ प्रोजेक्ट, की क्या है? हाँ होता है, वही होता है. और क्या, या फिर और कुछ नहीं, यही बोलूँगी. हार्ट ब्रेकिंग मतलब तो वही होता है, शो ऑफ फेयर, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है और जब शो ख़त्म होता है तो आपको पता होता है कि आप कल से और इस सेट पे नहीं आओगे, सबसे नहीं मिलोगे, तो वो सारी चीज़ें होती है. तो इसके लिए या कौन सा था आपके लिए ऐसा लास्ट डे ऑन योर सेट? बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली अटैच थी मेरे कैलकाटा के लास्ट शो में. अच्छा. क्योंकि मुझे पता था कि शो के बाद मुझे पता था कि मैं आने वाली हूँ इधर, तो और मैं कैलकाटा में शो नहीं करूँगी, और जिस हाउस के साथ में थी वो शो ऑलमोस्ट मैंने 2 साल किया था. तो 2 साल में बहुत मेमोरी, एंड बंगाली में दैट्स माई सिटी, दैट इज योर तो वो एक अलग ही वहाँ पे वो एक बात थी. तो उस शो के रैप अप में मैंने बहुत रोई थी. हाँ, उसके बाद इमली में मैं बहुत रोई थी, क्योंकि दुर्गाचरण में मुझे वो टाइम ही नहीं मिला था. ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड दैट टाइम, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी था कि मुझे नेक्स्ट शो के बारे में सोचना है, ये करना है, वो करना है. तो इमली में तो या ऑफ कोर्स कुंडली भाग्य में भी टाइम नहीं मिला. ऐसा था कि यार कैसे हो गया ऐसा, क्योंकि बहुत अनसर्टेन था वो. इसके लिए बस. एंड व्हाट मोर वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर, बिकॉज अभी OTTs एंड ऑल काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका है. एग्जैक्टली. हाँ, OTT मुझे करना है ऑफ कोर्स, बट मैंने ना कभी पहले भी कुछ प्लान करके नहीं किया था. जस्ट लाइक गो विद द फ्लो. और अभी फिलहाल मुझे अनुपमा करना है. उसके बाद लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है मुझे, क्या होता है उसके ऊपर. बट मुझे रियलिटी शोज करने का बहुत मन है, लाइक बहुत मन है. सो या एनी ड्रीम एक्टर या डायरेक्टर दैट यू विश टू वर्क विद? संजय लीला बंसाली, उनके साथ मुझे काम करने का बहुत मन है. और आई विश, एंड एज एन एक्टर
ऐसे मैंने सोचा नहीं है कभी किसी एक के जैसा मैं नहीं बोलूँगी ऐसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आप पूछ सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्योंकि हर कोई ना अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कुछ करते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है। तो इसको मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर किसी ड्रीम जैसे कहा कि डायरेक्टर के साथ अगर काम करने का वो हुआ तो हाँ, संजय लीला भंसाली। You will look so beautiful उनके लहंगास में, and you know अगर ऐसा कुछ डांस होने वाला है। बिकॉज being a बंगाली, तो हमारे वहाँ पे क्या होता है ना, वो वैसे ही कल्चर, मतलब वो एकदम वैसे टाइप की शूट भी वैसे ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली तो आई वुड लव टू डू दैट। ठीक है, now we'll manifest this for you. थैंक यू सो मच। So we have quick 3 segments. पहला है the hashtag show. मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपको उनका एक hashtag देना है, okay? Whatever that comes to your mind. Okay. First for Rupali. TRP Queen. Gaurav Khanna. Showstopper. Shivam. Handsome and funny. Okay. Paras. Shoe lover. Basir Ali. Fire. Shah Rukh Khan. Love. Salman Khan. Swag. Okay. Raveena Tandon. That energy. Okay. The last one for Alia Bhatt. Cutie. क्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स। टीम ने 2 कमेंट फिल्टर आउट किया आपके पोस्ट में से, आपको रिएक्ट करना, आपको रिस्पॉन्ड देना है। ओके, जो भी आंसर आपको लग रहा है, ठीक है। द फर्स्ट इज, आप और बसीर क्यूट लगते हो, साथ में डेट कर लो प्लीज। अरे 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 अरे, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और आई थिंक हम फ्रेंड्स हैं इसलिए हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि वी कैन शेयर एनीथिंग। मतलब होता है ना कि रिलेशनशिप में इंसान रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और एज अ फ्रेंड मतलब वी आर लाइक बेस्टीज। सो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो हम किसी के सामने बता भी नहीं सकते। सो या ओके, द नेक्स्ट इज, बट या वी बोथ लव ईच अदर। ही इज अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक ही इज वेरी क्लोज टू मी। ओके, रूपाली गांगुली की वजह से ही लोग अनुपमा छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अभी कोई शो छोड़ते तो किसी के लिए सिर्फ तो हो नहीं सकता, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद ये शो बहुत सालों से चल रहा है, एंड कभी कभी क्या होता है कि शो से एक टाइम के बाद जब एक्टर एग्जिट करते हैं तो जो रह जाते हैं होता है कभी कभी उनके ऊपर नाम आ जाता है। सो आई टेक इट इन दैट वे। ओके, ठीक है। द लास्ट सेगमेंट आई विल टेक, इट्स कॉल्ड द लास्ट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको बताना आपने लास्ट चीज क्या की है। ओके, क्या लास्ट चीज आपने क्या की है? ओके। द लास्ट सॉन्ग यू हैड ऑन रिपीट। तू है तो दिल धड़कता है। It's a हाँ, very sweet song. Yeah. I like the female part. Right, मतलब मुझे बहुत पसंद है। Okay, the next is last person you stalked on Instagram. स्टॉक नहीं किया था, आई थिंक। याद, स्टॉक तो नहीं किया था ऐसे। अभी मैं बार दिन में मुझे बहुत अच्छा, मतलब दीपिका, आई लव दीपिका, तो मुझे बहुत उसको स्टॉक नहीं कहना कहते हैं ऐसे, क्योंकि वो बहुत कम, मतलब बहुत कम पोस्ट करती है। या तो बट कभी भी मैं कुछ भी देखती हूँ ना, ऐसे कभी कभी आ जाता है, बट वो AI का होता है। मुझे लगता है कि शायद शी पोस्टेड, तो कभी मैक्सिमम वो मेरा होता है। और ऐसे नहीं, स्टॉक नहीं करती हूँ मैं। ओके, स्टॉक नहीं करती, देख लूंगी जाके ऐसे। वो स्टॉक फॉक नहीं होता है वैसा उतना, पहले बचपन में करती थी। ओके, द लास्ट पर्सन यू ब्लॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम। जैसे मैंने कहा था कि कोई होता है कि यूज़र आईडी जस्ट रैंडम क्रिएट करके एक ही चीज़ बार बार बोलने के लिए जो होता है आ जाते हैं, तो ऐसे आई थिंक जो मुझे लगता है कि बहुत अनोइंग, बहुत डिस्टर्बिंग, तो मैं आई थिंक ऐसा ही कोई फेक अकाउंट मैंने ब्लॉक किया होगा। हाँ। ओके, द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ डेट। 6 months back. I don't want to take his name, but yeah, that was my first serious relationship. But yeah, that was like 4.5 years. So after that, yeah, I'm over. So I don't want to comment on it. And this chapter is closed. So better I shouldn't take his name. Okay. The last time you had a heartbreak. 2 years back. 2 years back. Yeah, 2 years back, and as you said, you asked me what? Date. हाँ, तो yeah. And that's the last one, and last one. Full one. Last one ही बस. ठीक है. I don't want to actually, but yeah. Okay. Last expensive thing you bought. I think बैग लिया था मैंने एक, और लास्ट जो लिया है वो मैं बता नहीं सकती अभी। सबसे एक्सपेंसिव ऐसे नहीं बताना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा, इन अ गुड वे, ऑफ कोर्स मैं कभी बताऊंगी। लास्ट एक्सपेंसिव चीज अगर उसके बाद तो मेरी गाड़ी तो मेरी गाड़ी लास्ट ईयर चोरी थी। ओके, योर कार। या माय कार। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट चीप थिंग यू बॉट।
अच्छा ओके सो दिस ईयर लाइक एवरीवन इज लाइक कि 17 Pro Max ये हुआ है वो हुआ है, तो आई वेंट टू बैंकॉक एंड आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं ले लूँगी, फिर मुझे ना क्योंकि फ़ोन क्या होता है अभी मैं यूज़ ही नहीं, ऑलरेडी 16 पड़ा हुआ है, उसको मैंने कैमरा बना लिया है, मतलब उस पर सिम कार्ड नहीं है, मैं ऐसे ही उसको शूट करने के लिए रखा है। सो डजंट मेक एनी सेंस कि मैं 17 लेके कुछ करूँ, क्योंकि अगर काम में नहीं लग रहा है तो वाई राइट। तो इसके लिए मैंने वहाँ से एक छोटा सा फेक एंड्रॉयड फ़ोन जो डिज़ाइन किया गया है 17 Pro Max के जैसा, तो वो मैंने ऐसे ही बस मस्ती Wow, में ले okay. लिया कि इट्स लाइक कि देखो 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 दिस इज माय 17 Pro Max, सो या ओके, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे। हाँ मतलब like that. इट्स अ नहीं यू आस्क मी ना चीपेस्ट हाँ, थिंग, हाँ, हाँ cheap तो thing. या ये दिस इज द वन, क्योंकि अगर आईफोन के नाम पे मैं एक फेक एंड्रॉयड फोन लेके घूम रही हूँ, वो भी जिसका कोई ब्रांड ही नहीं है, हाँ बट दिखने में ऐसा है, और बट यू कैन यूज इट लाइक प्रॉपर फोन। अच्छा। डुअल सिम यूज कर सकते हो, डुअल सिम कार्ड के साथ मेमोरी चिप एंड ऑल, जो भी पहले होता था ना एकदम, तो वैसे वाले फोन से। हाँ बट दिखने में पीछे से आईफोन सामने से दिखने में आईफोन बट एंड बहुत ही मतलब कैसे बताओ, मतलब अच्छा है वो, इट्स लाइक कि अंदर से भी आईफोन के जैसे फीचर्स आते हैं ना, तो वहाँ पे ऐप स्टोर ही लिखा हुआ है। अच्छा। अब जब क्लिक करोगे तब वो आएगा एंड्रॉइड फोन के जैसा, लेकिन Okay. बाहर से गैलरी भी सेम दिखती है। Wow. सो इट्स Interesting है। हाँ इंटरेस्टिंग है ये। राइट, ठीक है, ओके। द लास्ट क्वेश्चन आई टेक कि विद टाइम एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन आपने कौन सी एक चीज़ है जो रियलाइज की है थ्रू आउट लाइफ? कि मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ, मैं बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ कि ऐसा करना है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में जाके मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा सोच समझ के ये किया होता तो फिर आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ भी किया एंड इसको मैंने मतलब इस चीज़ से खुद को रिकवर करने की कोशिश की कि आगे चल के ऐसा ना हो। तो अभी मैं उसी चीज़ पे फोकस करती हूँ। कभी कभी होता है कि क्योंकि मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, अगर इफ़ यू लाइक हम बात कर रहे हैं तो मेरा है कि मैं उतना सोच समझ के नहीं बोल पाती हूँ, तो मेरा बहुत अपफ्रंट निकल जाता है मुंह से। तो कभी कभी उसके लिए भी होता है कि क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना था। तो कभी होता है ना कि मुझे ऐसे 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 करना पड़ता है समटाइम्स। तो या तो वही चीज़ मैंने नोटिस की है कि टॉकेटिव हो तो फास्ट बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ जो मैं इतना सोच समझ के नहीं बोलती हूँ, बट बाद में जाके प्रॉब्लम होती है या फिर कर देती हूँ। तो बस उसी चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है एंड बस उसको कैसे कम किया जाए उसी कोशिश में मैं हूँ। Okay. And I wish you all the very best for your upcoming project, Azrija. You are doing really well in your life. People genuinely love you. And thank you so much for joining. I had a lovely time talking to you. Thank you so much. Thank you.